फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, लग्नासाठी कोट पॅन्ट अँड शेरवानी, मोदी जॅकेट, ब्रँडेड रेमंड, अरविंद अँड जे हेम्स्टेड, रेड अँड टेलर, शूटिंग शर्टिंग, तसेच लहान मुला मुलींसाठी किड्स मॉल, फॅन्सी गारमेंट अँड किड्स मॉल, हजार खोली नियर आयशा नगर, पुलिस स्टेशन मालेगांव। आपका एक बार फिर इस्तेकबाल करते हैं अब तक न्यूज पर। मैं जाबिर शाह। कुछ दिनों पहले अखबार में पढ़ा कि अपने बच्चों की शादियों में 11 इज्तिमाही निकोह का एहतमाम कर अपने जाती खर्चे से 11 गरीब बच्चियों का निकाह करना, उनके खाने का इंतजाम करना, दान दहेज का इंतजाम करना, ऐसे अनेक काम को अंजाम देने वाले आज के मेहमान हैं हमारे साथ कलीम भाई, चाय पत्ती वाले। हम इनसे मुलाकात करने के लिए इनके ऑफिस पर आए, इनसे बात करेंगे कि इनकी समाजी खिदमत समाज में और क्या रही है और इनका मकसद क्या है, समाज में किस प्रकार से काम करना चाहिए, इंसान को राजकीय होते हुए भी राजकारण में समाज कारण किस प्रकार से करना चाहिए, ये बात करने के लिए आज आए हुए मुलाकात करते हैं। कलीम भाई, चाय पत्ती वाले से बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अब तक न्यूज चैनल के ऊपर। आपने अभी 11 बच्चियों के इज्तिमाही निकाह का जो ऐलान किया है, क्या उस पर आप रोशनी डालेंगे कि आप अपने बच्चों की शादियों में 11 बच्चियों का इज्तिमाही निकाह करने का ख्याल कैसे आपको आया? देखिए, मैं मेरे बच्चों का शादी नहीं करना थी, लेकिन इलेक्शन के बाद भाई लोग सब बोलते थे कि यार इलेक्शन बात करेंगे। मैंने ये कहा कि इलेक्शन तो होता ही रहेगा, कब होगा कोई उसकी टाइमिंग नहीं है, क्यों इलेक्शन के लिए अपने बच्चे लोगों को रोका जाए। शादी कर लो, इलेक्शन होगा जब होगा। अब जब हमने समझ लो कि ये तय कर लिया कि हमारे बच्चों की शादी करना है, एक भतीजी की और मेरे बेटे की, तो हमने सभी लोगों को याद करना चाहा कि यार सभी लोगों को याद करेंगे, किसी को नाराज नहीं करना। तो करीब करीब हमारा बजट खाने दाने का बहुत बड़ा हो गया। 8 से 9 हजार लोगों का दावत का इन्हें मामला हुआ। तो अल्लाह ने हमारे दिल में एक बात डाली कि अगर अपने बच्चों के लिए हम इतना खर्च कर रहे हैं, अगर हम 2-4 लाख रुपए का और अगर दान दहेज का इन्होंने किस गरीब लड़कियों के लिए कर लेते हैं, तो यही इन्हें खाने में, यही मंडप में कई गरीब लड़कियों की शादी हो सकती। और अल्लाह ने ये दिमाग में दिल में बात डाला और हमने उस पर कोशिश की है। अल्लाह का एहसान और करम है कि वार्ड से ही समझ लो कि 11 लड़कियां समझ लो कि निकल गई है और हमने उनको तारीख भी दे दिया है 10 मई को असर में ये 11 लड़कियों का निकाह होगा। उनके लड़कियों वालों को खाने का भी हमने इंतजाम किया है और दहेज जो है जरूरत की हर चीज इन्हें हम देंगे। हमारे इन्हें जाती है समझ लो कि इन्हें उस पर। अच्छा, इसके अलावा भी और आपने समाज में मतलब ऐसे कौन से कामकाज किए हैं जिससे मतलब कौम का फायदा हुआ है? मैंने देखा समझ लो कि आज से 1 साल पहले कि कुछ ऐसे मामला आए मेरे पास में कि गरीब कोई ऐसी बीमारी है, उसको वो छोटे मोटे लोकल डॉक्टर के पास जाके 40-50 रुपया देकर इन्हें वो अपना इलाज कर लेते हैं। बड़ी बीमारी बड़े डॉक्टर को बता नहीं पाते इन्हें। डॉक्टर अगर लिख कर देता है कि यार ये फला चीज है, तुम चेक कर इन्हें चेकअप करवा लो, तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि यार वो जाकर इन्हें अपना चेकअप करवा ले। तो वो चीज इन्हें अपने जब सामने आई तो दिल में अल्लाह ने ख्याल डाला कि यार ऐसे लोगों का चेकअप होना चाहिए फ्री में, जो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने 3 डॉक्टर धुलिये से सर्जन बुलाया, 3 नासिक से बुलाया और 6 अन्य सर्जनों से यहाँ पर इन्हें मेडिकल कैंप लगाकर और एक साथ इन्हें समझ लो कि 6 बीमारियों का चेकअप करवाया। और जब डॉक्टर ने उनको गोली दवाई जो भी लिख कर दिए, तो मैंने वो भी फ्री का इन्हें रखा। वो चेकअप करके यहाँ से दवाई गोली भी कितने लोगों ने वहां से फायदा उठाया? 1450 लोगों ने समझ लो कि उस दिन इन्हें फायदा नहीं उठाया उस कैंप से। और उसके अलावा फिर इन्हें तालीम का जहाँ मामला आया, स्कूलें चालू हुई इस साल में, तो उसके बाद मैंने ये देखा कि यार शहर के हालात खराब है। पावर लोग इन्हें समझ लो कि 2-2, 3-3 दिन चल रहे हैं। लोग इन्हें समझ लो कि जो गरीब मजदूर लोग हैं वो इतने कम जो उनकी आमदनी है उसमें वो घर चलाएंगे कि अपने बच्चों को तालीम का इन्हें इंतजाम करेंगे। ऐसे भी कुछ मामला आए कि इन्हें लोगों को किताब ब्याज के लिए पैसा नहीं है, कुछ मास्टर इन्हें समझ लो कि उनको स्कूल से हकाल दे रहे हैं। ऐसे कुछ मामला मेरे सामने आए, मैंने ताबड़तोड़ उसका भी इंतजाम किया और 850 बच्चों को यहाँ से किताब ब्याज तकसीम किया।
और जो बच्चियां 10वीं और 12वीं में 80 और 85% लाई है, तो मैंने ये कहा कि ये दिमाग में मेरे ये बात आई कि अगर इनकी हौसला अफजाई हो, उनको कुछ इन्हें गिफ्ट दिया जाए तो ये आगे आने वाले वक्त में और इन्हें पढ़ाई के ऊपर तवज्जो देंगे। यार इतना इन्हें पढ़ने से अपनों को अगर ये कुछ मिल रहा है तो आगे और अच्छा पढ़ेंगे तो और कुछ इन्हें मिलेगा। तो ये इसलिए मैंने जो बच्चियां 10वीं और 12वीं में 80-85% लाई है, उनको सबको मैंने बुर्का तोहफे में दिया था। और जो लड़के ने समझ लो कि थे, उनको घड़ी ने समझ लो कि गिफ्ट किया था। हाँ, मतलब घड़ी देखो और वक्त के साथ चलो। वक्त के साथ चलो, जो वक्त के साथ चलता है वक्त उसी का साथ देता है। उसी का साथ देता है। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले आपके सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज वीडियो वायरल हो रहे थे कि आप किसी बीजेपी पार्टी में चले गए, शिवसेना पार्टी में चले गए, जबकि लोग आपको ये समझते हैं कि आप राष्ट्रवादी पार्टी में, मतलब आप किसी ओहदे पर तो नहीं है, लेकिन आपका संबंध और संपर्क ज्यादा राष्ट्रवादी के लोग लीडरों के साथ में। इस पर क्या कहेंगे आप? आपकी ये बात एकदम सही है कि मैं राष्ट्रवादी से ही संबंध रखता हूं, और जो मेरे लीडरान है शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब, मैं उन्हीं के साथ में हूं और उन्हीं के साथ में रहूंगा। आने वाले वक्त में हमेशा उन्हीं के साथ में रहा हूं और रहूंगा हमेशा। ऐसा कोई गलत फहमी, कोई भी अगर मुखालिफ अगर कर रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो वीडियो मेरी वायरल हुई है कि वो शिवसेना का, तो शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे वाली, उससे तो हम पे एक्ट है, हम एक मंचों पर है। तो अगर उनके प्रोग्राम में जाना या उनसे सत्कार करना या उनसे मुलाकात करने में कोई बात नहीं है। लोग तो अजीब अजीब तरीके से राजकारण करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं शेख रशीद साहब को मानने वाला हूं और वो मेरे लीडर है, उनके अलावा मेरा कोई लीडर नहीं है। आप समाज के लिए, नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस प्रकार से युवाओं को, मतलब जो तो आगे आकर, अच्छे लोगों को आगे आकर समाज की खिदमत करनी चाहिए? मैं बिल्कुल पूरे शहर से समझ लो कि इस बात की समझ लो कि उम्मीद भी रखता हूं और गुजारिश भी करता हूं कि लोगों ने समाज ही काम करने के लिए आगे आना चाहिए। मेरा भी मकसद समझ लो कि राजकारण में आना, समाजी काम करना है। मैं राजकारण करने के लिए नहीं आया हूं, मैं समाजी काम करने के लिए आऊंगा। आज मैं एक उम्मीदवार हूं, आज मैं कोई कारपोरेटर नहीं हूं, कोई ओहदे पर नहीं हूं, कोई पद पर नहीं हूं। मैं आज समाजी काम कर रहा हूं। आने वाले वक्त में जब मैं, अल्लाह ने मुझको नवाजा, मैं कारपोरेटर भी बन गया, तो मेरा 5 साल समाजी काम में नहीं जाएगा। मैं पूरा समाजी काम के लिए आया हूं और समाजी काम करते रहूंगा। ये थे हमारे साथ में कलीम भाई चाय पत्ती वाले, जिन्होंने अपनी कारकर्दगी आवाम तक और मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए बताई। इसमें सबसे अहम बात यह निकल के आई कि कौम का काम करने का जज्बा अगर आप में है तो आपको अल्लाह ऐब गैब से मदद करता है और आप समाज की, कौम की खिदमत करते रहो, क्योंकि अल्लाह का कौल भी यही है, परवरदिगार भी यही फरमाता है कि तुम मेरी राह में 1 खर्च करोगे, मैं तुम्हें 10 दूंगा। अल्लाह पाक अगर कौम के लिए खर्च करने वाले खर्च करते दिल खोल के, तो अल्लाह भी अपनी बेनियाज रहमत से उन्हें बेनियाज नवाजता है। आप देख रहे थे अब तक न्यूज चैनल। मैं जाबिर शाह, कैमरामैन छोटू शाह के साथ। जय हिंद।